साथियों, आज की हमारी क्लास 3 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में देश के पहले सूर्य मिशन का डाटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में दोस्तों देश के पहले सूर्य मिशन का डाटा सेंटर उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। दोस्तों देश का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1 है। कौन सा? आदित्य L1। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज के काबिल वैज्ञानिकों की निगरानी में सूर्य मिशन के लिए डाटा सेंटर बनाने का काम जिले में शुरू हो गया है। यह डाटा सेंटर हल्द्वानी के BSNL परिसर में बनाया जा रहा है। इस सेंटर में सूर्य मिशन के महत्वपूर्ण डाटा जुटाकर देश के विभिन्न शोध संस्थानों और वैज्ञानिकों को दिए जाएंगे। इसरो और एरिज के बीच हुए करार के मुताबिक भारत के पहले सूर्य मिशन के लिए आंकड़े जुटाकर वैज्ञानिकों और शोधार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एरिज नैनीताल की है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम इसरो के बारे में बात करें तो इसरो के कुछ प्रमुख मिशनों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनसे लगातार पेपरों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। कौन सा? आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह, जो कि 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च हुआ था। किसकी मदद से? सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था। ठीक है गाइस, इसके बाद दूसरा अपन को याद रखना है चंद्रयान-1। कौन सा? चंद्रयान-1, जो दोस्तों कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 की मदद से। किसकी मदद से? PSLV C11 की मदद से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें याद रखना है मंगलयान के बारे में। किसके बारे में? मंगलयान के बारे में। तो दोस्तों ये कब छोड़ा गया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था PSLV C25 की मदद से। PSLV C25 की मदद से। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें दोस्तों ये याद रखना है कि साल 2014 में इसरो को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? इसरो को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद दोस्तों हमें चंद्रयान-2 के बारे में याद रखना है। किसके बारे में? चंद्रयान-2 के बारे में याद रखना है कि इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कब? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और GSLV Mk3 की मदद से। किससे? GSLV Mk3 की मदद से। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बंगलुरु में इसका मुख्यालय है और के सिवान इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कितने लोगों को चुना गया है? 4, 5, 7 या 8? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 लोग। हाल ही में दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए 5 लोगों को चुना गया है। देख लीजिए दोस्तों ये 5 लोग कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए इस साल बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी। कौन? डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब सहित 5 लोगों को चुना गया है। कौन? मोहम्मद अमजद साकिब सहित 5 लोगों को चुना गया है। तो पहला डॉक्टर फिरदौसी, दूसरा साकिब के अलावा इस सूची में फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन को,
मानवीय कार्यों एवं शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मंसी को और इंडोनेशिया के खोजी पत्रकार वॉच डॉग को देने की घोषणा की गई है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों इस बार टोटल 5 लोगों को एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की बात कही गई है। ये 5 लोग कौन कौन से हैं दोबारा देख लेते हैं अपन कि डॉक्टर फिरदौस कादरी, अमजद साकिब, रॉबर्टो बेलोन, स्टीवन मैसी और वॉच डॉग, ये 5 लोग हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि हम रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब? 1957 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की जयंती पर दोस्तों इसको दिया जाता है या फिर इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है गाइस, 2019 में इसे रवीश कुमार को दिया गया था। किसको? रवीश कुमार को दिया गया था। और दोस्तों एक नाम और याद रखना कि 2006 में इसे अरविंद केजरीवाल को भी दिया जा चुका है। किसको? अरविंद केजरीवाल को भी दिया जा चुका है। दोस्तों ये प्रश्न भी एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अभी दोस्तों हाल ही में दक्षिण कोरिया ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले दोस्तों इसकी अपन डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया की संसद ने अमेरिकी कंपनियों गूगल और एप्पल जैसे बड़े ऐप स्टोरों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर से मनमानी रकम वसूलते हैं। इस बिल के पारित होने से अब यह कंपनियां ऐप निर्माताओं से कोई वसूली नहीं कर पाएंगी। वैसे तो दुनिया के कई देशों में गूगल और एप्पल की इस मनमानी का विरोध शुरू हो चुका है, लेकिन कानूनी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया ही है। गूगल और एप्पल जैसी वैश्विक कंपनियों ने इन ऐप निर्माताओं से 30% तक कमीशन वसूलना शुरू कर दिया है। उनके इस फैसले की दुनिया भर के देशों में निंदा हो रही है। दक्षिण कोरिया में एंटी गूगल कानून नाम से मशहूर दूरसंचार व्यापार अधिनियम में संशोधन के पक्ष में 188 के मुकाबले 180 वोट पड़े हैं। इस बीच गूगल के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया कि हम देखेंगे कि इस कानून के दायरे में रहकर कैसे काम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने दोस्तों ये काम कर दिखाया है। यदि दोस्तों अब अपन दक्षिण कोरिया के बारे में बात करें, देखिए दोस्तों, तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चुंग से क्यून है। कौन? चुंग से क्यून। ठीक है दोस्तों, तो ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। यदि दोस्तों हम एप्पल के बारे में बात करें तो एप्पल की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में है। और इसके सीईओ कौन हैं? तो टिम कुक इसके सीईओ हैं। टिम कुक इसके सीईओ हैं। यदि हम गूगल के बारे में बात करें तो गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ सुंदर पिचई हैं। कौन? सुंदर पिचई। ठीक है गाइस, तो ये तीनों चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में वाचिका रजनी कौल का निधन हो गया है। यह कौन थी? क्रिकेटर, समाचार वाचिका, लेखिका या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा समाचार वाचिका। दोस्तों वाचिका रजनी कौल कौन थी? ये समाचार वाचिका थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों इनके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचिका रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया है।
किसका? हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों रजनी कौल का निधन हो गया है। पहली बार बीबीसी पर लगभग 60 साल पहले हिंदी समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली प्रतिष्ठित प्रसारक कौल 93 वर्ष की थी। कौल का जन्म पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम किया और बाद में वॉशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका से जुड़ गई। इसके बाद उन्होंने लंदन में बीबीसी के साथ काम किया। वह स्टाफर के तौर पर बीबीसी हिंदी में जुड़ने वाली पहली महिला थी और नेटवर्क पर 1961 में हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली ये पहली महिला भी बनी है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम बीबीसी के बारे में बात करें तो बीबीसी की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पर? लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई या इंडियन बैंक? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एसबीआई। हाल ही में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम को खोला है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई अपने ग्राहकों का हमेशा ध्यान रखती है। वह उनसे जुड़ने और सुविधाओं के लिए योनो ऐप, डोर स्टॉप बैंकिंग सहित कई सर्विस देती है। इस बीच स्टेट बैंक ने एक नई शुरुआत की है। बैंक ने श्रीनगर की डल झील पर एक हाउस बोट में एटीएम खोला है। एसबीआई के इस तैरते एटीएम से यहां आने वाले सैलानियों को फायदा होगा। वहीं टूरिस्ट पैसों की जरूरत पड़ने पर एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश सिंह खरे ने हाउस बोट पर एटीएम का उद्घाटन किया। ये फ्लोटिंग एटीएम सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और दिनेश सिंह खारा इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। दिनेश खारा इसके कौन है दोस्तों? चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, एसबीआई का पहले नाम क्या था? तो पहले दोस्तों इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? जयपुर, इंदौर, भोपाल या लखनऊ? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इंदौर। दोस्तों 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो इंदौर बन गया है। दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है गाइस, अब अपन इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर जिले ने महामारी के खिलाफ टीकाकरण के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग गया है। करीब 4 महीनों के अभियान के बाद जिले में टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को पूरा किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं इंदौर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यहां 100% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये हमें इसमें याद रखना है। और दोस्तों अब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि इंदौर के बाद भोपाल को भी 100% वैक्सीनेट करने के काम में लगे गए हैं। किसमें? भोपाल को भी दोस्तों अब 100% वैक्सीनेट करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर विधानसभा सीटें 230, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? वंदना कटारिया, मैरी कॉम, मीराबाई चानू या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा
मीराबाई चानू। अभी दोस्तों हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? मीराबाई चानू को चुना है। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए, एडिडास ने खेलों में अधिक मासिक धर्म वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए अपने नवीनतम उत्पाद नवाचार के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान में शामिल किया है। नई टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स में टेम्पोन या पैड के साथ पहने जाने पर लीक से बचाने में मदद करने के लिए एक शोषक परत है। ठीक है गाइस, तो ये इसका दोस्तों किसको शामिल किया गया है? टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर जगदीश सिंह, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, डॉक्टर संदीप कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। अभी दोस्तों हाल ही में न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओडिशा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिश्रा AANS सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं जो उन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया था। वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। मिश्रा ने विम्सर बुर्ला से MBBS पूरा किया। उन्होंने 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ सर्जरी और 1983 में एम्स नई दिल्ली से MCH न्यूरो सर्जरी प्राप्त की है। ठीक है गाइस, तो ये बात अपन को अच्छे से याद रखनी है। IMP क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर, 4 सितंबर, 6 सितंबर या 8 सितंबर? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर। अभी दोस्तों हाल ही में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। ठीक है गाइस, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। नारियल का उपयोग शुभ कामों से लेकर सेहतमंद रखने तक के लिए किया जाता है। साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। इस दिवस को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय ने बड़े उत्साह के साथ मनाया था। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है गाइस, तो इस बात को अपन को याद रखना है कि पहली बार इसे 2009 में मनाया जाता है और प्रतिवर्ष इसे 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस कन्वर्सेशंस विद बीबी दोषी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तमन्ना भाटिया, जुम्पा लहरी, दयानिता सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दयानिता सिंह। अभी दोस्तों हाल ही में पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कन्वर्सेशन विद बीबी दोषी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों दयानिता सिंह ने। स्टार लगा लेना दोस्तों, अच्छी पुस्तक है। ठीक है गाइस, तो ये थे दोस्तों अपनी आज के करंट के क्लास के प्रश्न। चलिए दोस्तों अब अपन कल के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये की गई है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है? तो 125 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने यहाँ शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, जो मथुरा है वहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ पर शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? तो ये गांधीनगर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये दोस्तों इंडियन बैंक के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की? तो ये भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों तमन्ना भाटिया ने। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें अच्छे से याद रखनी है। और कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन को याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।